जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा। अब मैं आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा में लेके चलते हैं बालकांड में, जिसको पढ़ने और सुनने मात्र से ही आपका कल्याण हो जाएगा। तो जितना हो सके भगवान श्री राम के हरि नाम का कीर्तन करिए और अपने जीवन को मोक्ष बनाइए और अंधविश्वास में न पड़िए। आप सिर्फ हरि नाम का कीर्तन करिए और उन्हीं से आपका कल्याण होगा। तो आइए हम आपको ले चलते हैं प्रभु श्री राम के रामचरितमानस बालकांड में, जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित ये रामचरितमानस है। थोड़ा सा मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं पिछली वीडियो नहीं डाल पाया। आंधी तूफान के वजह से और बारिश होने के वजह से मैं प्रभु श्री राम के चरणों में शीश नवाते हुए क्षमा प्रार्थी हूँ कि एक दिन के लिए हमारा वीडियो नहीं पड़ा। लेकिन अब मैं आपको पुनः ले चलता हूँ प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के बालकांड में। इससे पहले भगवान गणेश अम्मा सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए निवेदन करूँगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी हरि नाम का कीर्तन हो रहा हो या प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, उस कथा को संपन्न करें और सफल बनाने में अपना पूर्ण योगदान प्रदान करें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि हम प्रभु श्री राम के इस रामचरितमानस की कथा को इस कलयुग में जहाँ तक हो सके मैं प्रचार प्रसार करूं और जो भी भक्त प्रभु श्री राम की कथा को सुन रहे हैं और उनके ऊपर भरोसा किए हैं, तो प्रभु श्री राम उनके ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें और उनको किसी भी प्रकार का रोग व्याध न हो और अपने जीवन में सुख समृद्धि से अपने जीवन को बिताते रहें। तो अब आइए हम आपको ले चलते हैं प्रभु श्री राम के रामचरितमानस बालकांड में। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। कहीं परस्पर कोकिल बयनी, यही बियाह बड़ लाभु सुन नयनी। बड़े भाग विधि बात बनाई, नयन अतिथि होई हैं दो भाई। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। 12 बार स्नेह बस जनक बोला उब सीय। लेन अहै बंधु सो दो कोटि काम कमनीय। जनक जी स्नेहवश बार बार सीता जी को बुलवाएंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने विदा कराने आया करेंगे। विविध भांति होई ही पहु नाई, प्रिय न काहि अस सासुर माई। तब तब राम लखन लख नहीं निहारी, होई हैं सब पुर लोग सुखारी। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहु नाई हुई होगी, सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी। तब तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे भूप संग दोई ढोटा। श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कहीं देखिजे आए। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है, वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं वे सब यही कहते हैं। कहा एक मैं आज निहारे, जन विरंच निज हाथ सवारे। भरत रामहि की अनुहारी, सहसा लख न सकई नर नारी।
एक ने कहा, मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों संवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र जी की ही शक्ल सूरत के हैं, स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लखनु शत्रु सुदनु एक रूपा, नख सिखते सब अंग अनूपा, मन भावहि मुख बननि न जाहि, उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाही। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है, दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम हैं, मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। अब आपको छंद में ले चलते हैं। उपमान को कह दास तुलसी, कतहु कवि को विद कहें, बल विनय विद्याशील शोभा सिंधु इन्ह से एई अहें, पुर नारी सकल पसारी अंचल विधि वचन सुनावहीं, ब्याही अहुचारियु भाई एहि पुर हम सुमंगल गावहीं। इसके पश्चात देखा जाए तो दास तुलसी कहता है, कवि और कोविद विद्वान कहते हैं, इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान ये ही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन विनती सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावें। कहीं परस्पर नारी बारी बिलोचन पुलक तन, सखी सब करब पुरारी पुण्य, पयोनिधि भूप दो। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं, त्रिपुरारी शिव जी की सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। यही विधि सकल मनोरथ करहीं, आनंद उमगी उमगी उर भरहीं, जे नृपसिय स्वयंवर आए, देखि बंधु सब तिन्ह सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमंग उमंग कर उत्साह पूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। कहत राम जसु विशद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला, गए बीत कछु दिन एहि भांति, प्रमुदित पुरजन सकल बराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बाराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगल मूल लगन दिन आवा, हिम ऋतु अगहन मास मासु सुहावा, ग्रह तिथि नखतु जोगु बर बारू, लगन शोधि विधि किन्हीं विचारू। मंगलों का मूल लग्न का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। लग्न मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। पठय दिन नारद सन सोई, गण जनक के गण कन जोई, सुन सकल लोगन यह बाता, कहीं ज्योतिषी आहि विधाता। और उस लग्न पत्रिका का जो नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया, जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वे कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। धेनु धुरी बेला विमल, सकल सुमंगल मूल, विप्रन कहेउ विदेह सन, जानि सगुन अनुकूल। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा,
उपरोहित ही कहेउ नरनाहा, अब विलंब कर कारण काहा। सतानंद तब सचिव बोलाए, मंगल सकल साज सब ल्याए। तब राजा जनक ने पुरोहित सतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया, वे सब मंगल का सामान सजाकर ले आए। शंख निशान पनव बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। शुभग सुवासिनी गावहि गीता, करहि वेद धुनि विप्र पुनीता। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजाने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं दधि दुर्वा आदि सजाई गई। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। लेन चले सादर एहि भांति, गए जहां जनवासा बराती। कौशलपति कर देख समाजू, अति लघु लाग तिन्हि सुर राजू। सब लोग इस प्रकार आनंद पूर्वक बारात को लेने चले और जहां बारातियों का जनवासा था वहां गए। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। भयउ समय अब धार्य पाऊ, यह सुन परा निशा नहीं धाऊ। गुरहि पूछ करि कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। भाग्य विभव अवधेश कर, देख देव ब्रह्मादि लगे सराहन। सहस मुख जानी जन्म निज बादि। अवधेश नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उसकी सराहना करने लगे। शरण सुमंगल अवसर जाना, बरसहि सुमन बजाई निशाना। शिव ब्रह्मादिक विबुध बरूथा, चढ़े विमानहि नाना जूथा। देवगढ़ सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजाकर फूल बरसाते हैं। शिव जी ब्रह्मा जी आदि देव वृंद यूथ टोलियां बनाकर विमानों पर जा चढ़े। प्रेम पुलक तन हृदय उछाहू, चले विलोकन राम बियाहू। देख जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सबहि लघु लागे। और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोक बहुत तुच्छ लगने लगे। चित वहीं चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारी नर रूप निधाना, सुधर सुधरम सुशील सुजाना। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार सुघड़ श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान हैं। तिन्हि देख सब सुर नारी, भय नखत जनु विद उजियारी। विधि भयौ आचरज विशेषी, निज करनी कछु कतहु न देखी। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभावहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाला में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी रचना तो कहीं देखी ही नहीं। शिव समुझाए देव सब जनी, आचरजु भुलाहु। हृदय विचारहु धीर धरि, सिय रघुबीर बियाहु। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया
कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान की महामहिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है, जिनकर नाम लेत जग माही सकल अमंगल मूल नसाही करतल होहि पदार्थ चारी तैसिय राम कहेव कामारी। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगल लोकों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं, वे वही जगत के माता पिता श्री राम सीता जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा, यही विधि शंभु सुरन समझावा पुण्य आगे बर बसहि चलावा देवन देखे देखे दशरथ जाता महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। साधु समाज संग महिदेवा जनु तनु धरे करहि सुख सेवा सोहत साथ सुभग सुतचारी जनु अपवर्ग सकल तनुधारी। उनके साथ परम हर्षयुक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं मानो संपूर्ण मोक्ष सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य शरीर धारण किए हुए हों। मरकत कनक बरन बर जोरी देखि सुरन भय प्रीति न थोरी पुनि रामहि बिलोकि हिय हर्षे निपहि सराहि ही सुमन ही तिन बरसे। मरकत मणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई अर्थात बहुत ही प्रीति हुई। फिर रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। राम रूप नख शिख सुभग बारहि बार निहारी पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारी। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी के सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भर गए। के की कंठ दुति श्यामल अंगा तड़ित विनिंदक बसन सुरंगा ब्याह विभूषण विविध बनाए मंगल सब सब भांति सुहाए। राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाली हरिताभ श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाशमय सुंदर पीत रंग के वस्त्र हैं। सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। शरद विमल विधु बदन सुहावन नयन नवल राजीव लजावन सकल अलौकिक सुंदर ताई कहीं न जाए मन ही मन भाई। उनका सुंदर मुख सरत्वपूर्ण माँ के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है, वह कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। बंधु मनोहर सोह ही संगा जात नचावत चपल तुरंगा राजकुंवर बर बाज दिखावहीं वंश प्रशंसक बिरिद सुनावहीं। साथ में मनोहर भाई सुशोभित हैं जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट बिरुदावली सुना रहे हैं। जय तुरंग पर राम विराजे गति बिलोक खग नायक लाजे
कहीं न जाय सब भांति सुहावा, बाज बेश जन काम बनावा। जिस घोड़े पर श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं, उसकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं। उसका वर्णन नहीं हो सकता, वह सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया है। अब हम आपको छंद में ले चलते हैं। जनु बाज बेशु बनाई, मन सिजु राम हित अति सोहई। आपने बय बल रूप गुण गति सकल भुवन विमोहई। जगमगत जीनुज राव ज्योति सुमोति, मन मानिक लगे। किंकिनी ललाम लगामु, ललित बिलोकी सुर नर मुनि ठगे। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल रूप गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती मणि और माणिक्य लगी हुई जड़ाऊ जीन ज्योति से जगमगा रहा है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। प्रभु मन सही लय लीन मनु, चलत बाज छवि पाव। भूषित उड़गन तड़ित धनु, जनु बर बरहि नचाव। प्रभु की इच्छा में अपने मनों को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तरागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। जहीं बर बाजी राम अस वारा, तहीं सा रद उ न बरनय पारा। शंकरु राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं, उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। हरिहित सहित राम जब जो है, रमा समेत रमापति मोहे। निरखी राम छवि विधि हर्षाने, आठई नयन जानी पछिताने। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम जी को देखा, तब वे रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। सुर सेनप उर बहुत उछाहु, विधिते देवढ़ लोचन लाहु। राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिक के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से डेढ़े अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर शोभा उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के शाप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। देव सकल सुर पति ही सिहाही, आजु पुरंदर सम को नाही। मुदित देवगण राम ही देखी, निप समाज दुह हरसु विशेषी। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न हैं और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। अब हम आपको छंद में ले चलते हैं। अति हरसुराज समाज दुहु दिश दुंदुभि बाजहि घनी।
बरसहि सुमन सुर हर्षि कहि जय जयति जय रघुकुल मनि। एहि भांति जानी बरात आवत बाजने बहु बाजहि। रानी सुवासिनी बोली परिछनि हेतु मंगल साजहि। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुल मणि श्री राम की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। सज आरती अनेक विधि मंगल सकल संवारी। चली मुदित परिछन करन गजगामिनी बर नारी। अनेक प्रकार से आरती सजकर और समस्त मंगल द्रव्यों के यथा योग्य सजाकर गजगामिनी हाथी की सी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन के लिए चली। विधु बदनी सब मृगलोचन सब निज तन छवि रति मधुमोचनी। पहिरे बरन बरन बर चीरा सकल विभूषण सजे शरीरा। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी मृगलोचनी हरिणी की सी आँखों वाली हैं और सभी अपने शरीर की शोभा से रथ के गर्व को छुड़ाने वाली हैं। रंग रंग की सुंदर साड़ियाँ पहने हैं और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगली कथा में मैं आपसे फिर मिलता हूँ। अगर हमारे से कोई भूल हुई हो तो प्रभु श्री राम के चरणों में शीश नवाते हुए मैं निवेदन करूँगा कि हमारे भूल को क्षमा करें और अपने इस रामचरित मानस की कथा को संपन्न कराने में हमारा पूर्ण योगदान दें। और जो भक्त इस रामचरित मानस की कथा को सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं उनके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। अगली वीडियो में मैं आपसे इस कथा को लेके फिर मिलता हूँ। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रभु श्री राम की कृपा पर बनी रहे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।